अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आईकॉन पार्ट 1 बिजनेस मैथमेटिक्स। तो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 हमारे पास है बिजनेस अरिथमेटिक। तो बिजनेस अरिथमेटिक में सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सपोज you are a manufacturer of electric fans and you have a stock of 60,000 fans at the beginning of the season. You like to distribute your stock in 3 wholesale dealers in the ratio of 3:5:4. Calculate how much each dealer will be received. कि आपके पास स्टॉक है 60,000 फैंस का और डीलर आपके पास हैं 3, ए बी और सी। उनका हम नाम दे देते हैं। इसमें पहले की रेशो 3 है, दूसरे की रेशो 5 है और 4 रेशो है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारे पास डीलर 3 डीलर हैं। डीलर हम देखेंगे ए बी और सी। ये इज इक्वल टू हमारे पास जो रेशो है 3, 5 और 4। तो 3 हमारे पास डीलर हैं और 3 हमारे पास उन डीलर्स की रेशो के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 12। फिर हम देखेंगे कि डीलर जो हमारे पास पहला डीलर है जिसकी रेशो 3 है, उसकी ओवरऑल रेशो के साथ क्या फ्रैक्शन बन रहा है, उसके साथ ओवरऑल उसका कितना कंट्रीब्यूट बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीलर ए की जो फ्रैक्शन बन रही है वो बन रही है 3, उसकी अपनी रेशो है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। इसी तरह डीलर बी की रेशो 5/12 और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे जो डीलर सी है उसकी रेशो हमारे पास 4 है और उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 4/12। अब हमने देखना है कि डीलर जो है वो एक स्टॉक में से कितने फैंस अचीव करते हैं, कितने फैंस रिसीव करते हैं फॉर सेल पर्पज। तो हम देखेंगे कि डीलर ए रिसीव्ड फैन इज इक्वल टू, इसकी अपनी रेशो कितनी है 3/12 मल्टीप्लाई बाई होल स्टॉक 60,000। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15,000। तो 15,000 जो है डीलर ए रिसीव करेगा फैंस को। उसी के बाद उसी जैसा वैसे डीलर बी हमारे पास आ जाएगा रिसीव्ड फैंस इज इक्वल टू, इसकी कितना फ्रैक्शन था 5/12 मल्टीप्लाई बाई 60,000। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 25,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डीलर सी, ये कितने फैन रिसीव करता है, इसकी रेशो है 4 डिवाइडेड बाई 12 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 60,000 इसका जो स्टॉक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20,000। तो इस तरह हमारे पास 3 आंसर आ गए। 3 रेशो वाला जो डीलर है, पहला डीलर ए, उसके पास 15,000 फैंस होंगे, वो लेगा सेल करने के लिए। सेकंड जो डीलर है 25,000 और थर्ड डीलर के पास 20,000। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में इसके हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग वाज
60 36,800 36,800 of a firm for the winter season. The ratio of consumption between heating and lighting was 3:4 कि हीटिंग और लाइटिंग की जो रेशियो है वो 3:1 की है। तो फाइंड हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट सेपरेटली। तो हमने हीटिंग और लाइटिंग की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीटिंग रेशियो लाइटिंग। तो हीटिंग रेशियो लाइटिंग हमारे पास इसकी रेशियो क्या है 3:1। तो पहले हम इस तरह करेंगे कि सम ऑफ रेशियो लेंगे 3 + 1 = 4। तो अब हम हीटिंग की कास्ट निकालने के लिए हम फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। तो हीटिंग के लिए फ्रैक्शन जो बनेगा वो इस तरह से होगा, हीटिंग कास्ट = 3/4 इसका सम ऑफ रेशियो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इसकी जो टोटल इसका कास्ट है, टोटल कास्ट यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ। टोटल कास्ट वो हमारे पास है 36,800। तो ये हमारे पास कास्ट है। तो हम क्या करेंगे, हीटिंग के लिए कास्ट 3 इसकी अपनी रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई 36,800। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 27,600। इसकी कंजप्शन जो है हीटिंग की वो इतनी होगी, इतनी कास्ट आएगी। उसके बाद लाइटिंग की कास्ट जो आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी कि इसकी अपनी रेशियो डिवाइडेड बाय 4 सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई 36,800। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 9,200। तो हीटिंग की कास्ट हमारे पास है 27,600 और लाइटिंग की कास्ट हमारे पास है 9,200। पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। जब वसीम स्पेंड 24 रुपीज़ ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम 120 पर डे। कि वसीम एक दिन में 120 रुपये कमाता है और उसमें ब्रेकफास्ट पे 24 रुपये खर्च करता है, और आफ्ताब जो है वो स्पेंड करता है 20 रुपीज़ ब्रेकफास्ट पे, और उसकी जो इनकम है वो 90 रुपीज़ पर डे है। कि 90 रुपीज़ पर डे इसकी इनकम है किसकी, आफ्ताब की। तो हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट एज रिगार्ड देयर इनकम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का पहला हिस्सा देखते हैं। पहले इसे में क्या है कि वसीम की इनकम कितनी है। वसीम इनकम, वसीम की इनकम है 120 रुपीज़, और ये स्पेंड कितने करता है, स्पेंड ऑन ब्रेकफास्ट। वसीम कितने इसमें स्पेंड करता है 24 रुपीज़ किस पे, ब्रेकफास्ट पे। उसके बाद हम इसकी रेशो देखते हैं। जब 120 की और 24 की रेशो आपस में जब हम देखते हैं तो ये इस तरह से बनती है कि 24 रेशो 120, ये एक्सपेंडिचर है और ये है उसके पास इनकम उसकी वसीम की। तो रेशो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय 120, इसके साथ इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कट करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12 और साथ ज़ीरो आ जाएगा। तो 12/60। अब इसको मज़ीद हम अगर डिवाइड करें तो 12 1 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। तो 1/5 इसका आंसर आ जाता है फ्रैक्शन में। और अगर इसको हम परसेंटेज में करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा 20%। कि इसकी जो रेशो आएगी वसीम की इनकम और एक्सपेंडिचर की ब्रेकफास्ट की, तो रेशो आएगी 20%। अब हम देखते हैं इनकम आफ्ताब की इनकम कितनी है। इनकम ऑफ आफ्ताब
वो है 90 रुपीज़ पर डे। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट बाय आफ्ताब, वो हमारे पास है 20 रुपीज़। इसकी अगर हम रेशो बनाएं, एक्सपेंडिचर पहले जैसे कि हमने बनाई थी रेशो, एक्सपेंडिचर रेशो इनकम, तो एक्सपेंडिचर इसके कितने हैं 20 और इनकम इसकी है 90। तो 20 और 90 को हम फ्रैक्शन में लिख लें अगर, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 आएगा। और 2/9 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 100 के साथ, तो इसका आंसर कुछ जिस तरह से आएगा कि मल्टीप्लाई में 100, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको हम जब डिवाइड करते हैं 2 और 9 को आपस में, तो 0.22 इसका आंसर आता है। 0.22 को मल्टीप्लाई में 100 करें तो 22 रेशो आती है। तो इस तरह से हमारे पास वसीम की जो रेशो आई थी, एक्सपेंडिचर और इनकम की रेशो 20 थी, 20%, और आफ्ताब की 22। तो आफ्ताब की रेशो ज़्यादा है वसीम की बिस्बत। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दस द एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेकफास्ट एंड इनकम रेशो ऑफ वसीम एंड आफ्ताब आर रिस्पेक्टिवली, वसीम इज़ लेस दैन आफ्ताब रेशो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आपको ये पूरे बिजनेस अर्थमेटिक जो हमारा चैप्टर है, इस तरह बाकी भी चैप्टर हैं, तो एक सिलसिला हमारा चल पड़ा है, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा और वीक में 3-4 लेक्चर हमारे हो जाया करेंगे। तो मैं आपको पूरा सिलेबस में कवर करवाऊँगा।